गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। और आज के क्लास में हम लोग एक डायगोनल स्केल ड्रॉ करने वाले हैं, जिसके लिए आरएफ की वैल्यू हमें गिवन है 1:32। और इस स्केल को हमें 5 यार्ड के लेंथ को मेज़र करने के लिए बनाना है। ऑल्सो वी हैव टू शो अ लेंथ ऑफ 3 यार्ड 1 फीट एंड 6 इंचेस ऑन द स्केल। तो सबसे पहली बात हमें ये मालूम होनी चाहिए कि ये स्केल डायगोनल स्केल है, और डायगोनल स्केल जो है वो 3 यूनिट्स को शो करता है। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हमें यहाँ पर गिवन है कि हमारी आरएफ कितनी है। आरएफ हमें गिवन है कि आरएफ हमारी 1:32 है। और जो हमारी आरएफ होती है वो एक्चुअली में क्या होती है, वो एक्चुअली में हमारी जो आरएफ होती है वो लेंथ ऑन शीट बाई एक्चुअल लेंथ के इक्वल होती है। लेंथ ऑन शीट बाई एक्चुअल लेंथ। और हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो एक्चुअल लेंथ यानी कि जिस लेंथ की स्केल हमें ड्रॉ करनी है वो हमें गिवन है। तो वी कैन इक्वेट 1/32 इज इक्वल टू कितना, लेंथ ऑन शीट को हम लोग मान लेते हैं x, तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ है वो 5 यार्ड है, ये हमें गिवन है। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 यार्ड बाई 32। एंड वी नो दैट वी हैव अ स्केल what we use generally, it doesn't show yard or feet or inch, we have only centimeter. So what we have to do, we have to convert this 5 yard into centimeter. तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 यार्ड है और 1 यार्ड में हमारे पास कितनी फीट अवेलेबल होती है, 3 फीट अवेलेबल होती है। तो हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 फीट में हमारे पास 12 इंचेस होती है, और 1 इंच में हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होता है। सो वी हैव ऑलरेडी multiplied all these things and we will have to divide it by 32. So now by using calculator we will calculate कि हमारे पास ये जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, और कैलकुलेटर का यूज़ करके we will calculate कि हमें स्केल का लेंथ कितना रखना है। So we have calculator and now what we are going to do, we are just going to put all the values। कितनी वैल्यू है, 5 into, so it is not visible here, 5 into 32 into 5 into 3 into 12 into 2.54 and we have to divide it by 32। तो हमें यहाँ पर जो लेंथ मिल रही है वो 14.28 है। इट मीन्स दैट द स्केल व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रॉ ऑन अ शीट विल बी ऑफ 14.28 centimeter. Okay, so calculation is already completed. Now we have to go ahead and we will start drawing scale। इसके लिए हमें क्या करना होता है, चूँकि हमारी जो वैल्यू आई है वो 14.28 है, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करना है। और बाय यूजिंग दिस रोल एंड ड्रॉ वी विल ड्रॉ अ लेंथ ऑफ 14 this is 14 and ahead it will be 14.28। on round off we can consider 14.3। so we have to draw a length of 14.3 here, and all this will be done by using 4H grade of pencil। so now this 14.28 length on our sheet is showing total 5 यार्ड। अब हमें क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है आगे की तरफ। ये लाइन की लेंथ किसे शो कर रही है, ये टोटल 5 यार्ड को शो कर रही है। तो जब ये 5 यार्ड को शो कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 5 यार्ड है तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी एक लेंथ को यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। हमने यहाँ पर किसी भी एक लेंथ को ड्रॉ कर लेना है, और इस लेंथ को ड्रॉ करने के बाद वी विल डिवाइड इट इनटू 5 पार्ट्स। और ये 5 पार्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देयर इज़ नो परफेक्ट मेजरमेंट कि हमें कोई एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर रखना है, 2 सेंटीमीटर रखना है। किसी भी इक्वल 5 पार्ट में हम इसे यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट डिवीजन, दिस इज आवर फर्स्ट डिवीजन, दिस इज आवर सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन एंड नाउ फिफ्थ डिवीजन। फिफ्थ डिवीजन अभी आया नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपने लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर लेना है। चलिए, हमने यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया और हमने इस लाइन को कितने पार्ट में, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हमें करना ये होता है कि हमारी लास्ट वाली जो लाइन है, दिस इज़ आवर लास्ट पॉइंट, एंड लास्ट पॉइंट को हमें किससे मीट कराना होता है, इस एंड वाले पॉइंट से मीट कराना होता है। तो चलिए हम लोग इसे कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है और हमें इसे मीट करा लेना है। तो हम लोग इसे मीट करा लेते हैं। इसके बाद रोल एंड ड्रॉ को आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और फिर से जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट थी उसे भी हम लोग यहाँ पर मीट करवाते हैं। फिर इसे और आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर मीट करवाते हैं।
इसे फिर और आगे की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मीट करवाते हैं, फिर इसे आगे की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग मीट करवाते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड दिस 14.28 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ इनटू 5 पार्ट्स। हमने इसे बिना किसी मेजरमेंट का इस्तेमाल किए हमने इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ स्ट्रिप। और स्ट्रिप को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी एक हाइट को हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर लेंगे। तो मान लिया जाए कि हम लोगों ने यहाँ पर 13 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप को प्लॉट किया, 3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप को प्लॉट किया हमने। तो अब हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर मैंने जो 3 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप को बनाया, इस स्ट्रिप को बनाने के लिए मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है। आपको यहाँ पर HB ग्रेड ऑफ पेंसिल का इस्तेमाल करना है और ये नीचे वाले पार्ट को आपको 4H ग्रेड ऑफ पेंसिल से ड्रॉ करना है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारी जो भी यहाँ पर पॉइंट मार्क हुई थी, इस पॉइंट पर हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने 14.28 सेंटीमीटर के टोटल लेंथ को हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके हमने इसे 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड, 4 यार्ड एंड 5 यार्ड के स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया। नाउ हम लोग जानते हैं कि यार्ड के बाद जो नेक्स्ट यूनिट होती है वो फीट होती है और हमें मालूम है कि एक यार्ड में कितनी फीट अवेलेबल होती है, एक यार्ड में टोटल 3 फीट्स होती है। तो हमें 3 फीट होती है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वापस से एक टॉप में एक डिवीज़न लेना है और इस डिवीज़न को हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्से में, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अपने कंपास का इस्तेमाल करके हम लोग इसे 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। दिस इज़ आवर फर्स्ट डिवीज़न, दिस इज़ आवर सेकेंड डिवीज़न एंड दिस इज़ आवर थर्ड डिवीज़न। हम लोगों ने यहाँ पे इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद वापस से हम लोग सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। प्रोसेस क्या है हमारे पास, प्रोसेस ये है कि जो इंड वाली डिवीज़न है, ध्यान से देखना है आपको, जो इंड वाली डिवीज़न है उसे हम यहाँ पर मिलाएंगे और अपने रोल एंड ड्रॉ को रोल करते हुए आगे की तरफ ले जाएंगे और इस जितनी भी पॉइंट्स मिली है उस पॉइंट्स को हम लोग कुछ इस तरीके से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद हमें क्या करना है, हमें वापस से ये जो 1 यार्ड की लेंथ है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती हुई मिल गई। इसके बाद हमें इस डिवीज़न को इस तरीके से इंक्लाइंड तरीके से हमें यहाँ पर मिला लेना। आपको ध्यान रखना है कि ये डिवीज़न एंड में आकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एंड वाले डिवीज़न को कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिला लिया। तो आपको इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हमारी जो 1 यार्ड यानी कि ये वाली जो लेंथ है इसे हमने टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब हम लोग जानते हैं चूँकि एक यार्ड में हमारे पास कितनी फीट अवेलेबल होती है, 3 फीट अवेलेबल होती है और वापस से 1 फीट में हमारे पास जो इंच होती है वो कितनी होती है, वो 12 होती है। तो हम लोगों को क्या करना है, अब ये जो 3 सेंटीमीटर की स्ट्रिप आप यहाँ पर देख रहे हो, इस स्ट्रिप को हमें 12 पार्ट में डिवाइड करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपने स्केल या रोल एंड ड्रॉ से कोई भी एक लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर हमें कोई भी एक लेंथ ले लेना है, कोई फिक्स लेंथ नहीं है। यहाँ पर हम लोग कोई भी एक लेंथ ले लेंगे और इस लेंथ को हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड कर देंगे, 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसे हम 12 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों ने अपने कंपास का इस्तेमाल किया और इसे हम 12 मार्क कर लेते हैं। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, दिस इज़ फिफ्थ, दिस इज़ सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 11th, 12। तो हमने वापस से इसे अपने 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया और इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करना होता है। और रोल एंड ड्रॉ का इस्तेमाल करके हमारी जो पॉइंट है, वापस से हमें वही कंसेप्ट को फॉलो करना है कि हमारी जो एंड पॉइंट है,
उस एंड पॉइंट को हमें इसके साथ अपने स्केल के एंड वाले पोर्शन के साथ मिलाना है। आपको इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है। ये हमारी एंड पॉइंट है और ये हमारे स्केल का टॉप एंड पॉइंट है। तो इन दोनों को हमें यहाँ पर मिलाना है। तो चलिए इन्हें हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ मिलाएंगे 1 बाय 1। तो हमने अपने एंड को कंटिन्यूसली मिला लिया और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अपने स्केल के पैरेलल में अपने लाइन को रखना है, अपने रोल एंड ड्रॉ को सेट करना है और जो भी डिविजन्स यहाँ पर आई है ना, इस डिविजन्स पे हमें क्या करना है, लाइन खींच देना है कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है, लाइन खींच देना है। तो हमने लाइन खींचकर कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर हमने अपना डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट कर लिया और नीचे में हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये हमारी एक डायगोनल स्केल है। हमने यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि ये हमारी एक डायगोनल स्केल है और इसके साथ साथ हम लोग बगल में मेंशन कर देंगे कि यहाँ पर हमारे लिए जो RF की वैल्यू है वो 1:32 है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट नहीं होता है। इसके साथ हमें ये पूछा गया था कि हमें इसी स्केल में 3 यार्ड 1 फीट 6 इंच को मेंशन करना है। तो चूंकि अभी तक हमने यहाँ पे नेमिंग नहीं किया है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने नेमिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, नंबरिंग के प्रोसेस को मेनली कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सो दिस इज़ आर 0। यहाँ से हमें 0 स्टार्ट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 0 लेटर ऑन लेट से स्टार्ट करना होगा। दिस इज़ आर 1, दिस इज़ आर 2, दिस इज़ आर 3 एंड दिस इज़ आर 4। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज हो रहा होगा कि आपके पास जो स्केल है, जनरल स्केल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। लेकिन हम लोगों ने जो स्केल बनाया है वहाँ पर हम लोग 0 सेकेंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। कारण ये है इसके पीछे कि आपके जो पास जो स्केल है उस स्केल में हर एक डिवीज़न के बीच में सब डिवीज़न मेंशन होता है, जबकि यहाँ पर सब डिवीज़न सिर्फ एक सिंगल पार्ट में अवेलेबल है। इसीलिए हम लोग जो 0 है वो 0 एक स्ट्रिप को छोड़ने के बाद आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास हमें ये करना है कि इसी स्केल में हमें 3 यार्ड 1 फीट 6 इंच को शो करना है। तो इसे हम शो कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक बना लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर 3 यार्ड को शो करना है देन ईजिली यू कैन से कि यहाँ पर अगर आपकी 0 है तो 0 से दिस इज़ 1 यार्ड, दिस इज़ 2 यार्ड, दिस इज़ 3 यार्ड। तो 3 यार्ड की लेंथ तो आप बहुत आसानी से मार्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 1 फीट, देन ईजिली यू कैन मार्क कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 1 फीट है। इंचेस को समझने में थोड़ा सा इशू है, तो इंचेस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने साइड में इसके समझने के लिए हम लोग एक ब्लॉक बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इंचेस को समझने के लिए हमने क्या किया, हमने हमारी जो ये वाली पोर्शन है ना, इस पोर्शन को मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस पोर्शन में आप देख सकते हो कि टॉप की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास 1 फीट गिवन है और इसे हम 1 फीट को 12 इंच भी लिख सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बॉटम की लेंथ कितनी है तो 0 है। तो आप देख रहे हो कि 12 इंच से ये 0 तक पहुँच रही है ग्रेजुअली। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 12 डिफरेंट स्ट्रिप है। तो आप बोल सकते हो कि इसकी अगले वाली जो स्ट्रिप होगी वो कितने की होगी, वो 11 इंच की होगी। और उसके बाद उसके अगले वाली स्ट्रिप कितनी की होगी, 10 इंच की होगी। उसके बाद वाली स्ट्रिप 9 इंच की होगी। उसके बाद वाली स्ट्रिप जो होगी
वो 8 इंच की होगी। इसी तरीके से आप नीचे मूव करते हुए इस बात को बता सकते हो। तो आपको जब भी बोला गया है आपको मेज़र कैसे करना है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगर आपको इसी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 3 यार्ड मेज़र करना है, 3 यार्ड के साथ आपको 1 फीट मेज़र करना है, 1 फीट और 1 फीट के बाद आपको 6 इंच मेज़र करना है, आपको इस तरीके से मेज़र करने के लिए कहा गया है। तो आपको इस प्रोसेस में करना क्या होगा, आपको इस प्रोसेस में जो आपकी इंच है, आपकी जो 6 इंच है, इसे राउंड ऑफ करके आपको कितना कंसिडर करना होगा। इस 6 इंच को मैंने यहाँ से हटा दिया और मैं यहाँ पर 1 फीट ऐड कर देता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने अपने स्केल में 3 यार्ड 2 फीट को मेज़र कर लिया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 यार्ड 2 फीट को देखते हैं कि 3 यार्ड 2 फीट कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। तो आप देख रहे हो कि ये आपकी टोटल 3 यार्ड की लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक आपकी 3 यार्ड की लेंथ हो गई, और इसके आगे हमने यहाँ पर 2 फीट को मेज़र कर लिया। अब आप यहाँ पर ये स्ट्रिप को देख करके समझ पा रहे हो कि अगर हम एक लाइन नीचे जाएं तो 1 इंच कम हो जाता है ना। तो चूंकि हमने 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है, 6 इंच में जब आप 6 इंच ऐड करोगे तब ये 1 फीट बनेगा। तो चूंकि हमने 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 लाइन्स नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपकी जो ये लाइन है यहाँ से लेकर के आपके यहाँ तक, इस लाइन को आप यहाँ अगर हाईलाइट करोगे तो ये लाइन आपकी कितने लेंथ को शो करेगी, ये लाइन आपके 3 यार्ड, ये लाइन आपके 3 यार्ड और 1 फीट और इसके साथ 6 इंच को शो करेगी। तो यहाँ पर हमने डायगोनल स्केल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और डायगोनल स्केल को कंस्ट्रक्ट करके जो लेंथ हमें शो करना था वो लेंथ हमने शो कर दिया। अगर आपको ये वाले पोर्शन में थोड़ी सी भी डाउट रह जाती है तो आप इसे फिर से देखो, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो जो डायगोनल स्केल है उसे आप देख सकते हो, ताकि ये डाउट आपकी क्लियर हो जाए। और इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।